नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ और जो महाभारत के बारे में है। जो महाभारत में सबसे पावरफुल योद्धा कौन है? क्या आप जानते हैं? हाँ, आज हम ये कहानी में हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो महाभारत में सबसे ताकतवर योद्धा कौन है। कृष्ण भगवान ने जब पूछा, जब महाभारत युद्ध होने वाला था, तो उस दौरान कृष्ण भगवान ने सभी जितने भी योद्धा थे उनसे पूछा कि बताओ, ये युद्ध कितने दिन में कौन कौन ख़त्म कर सकता है, सबसे जल्दी कौन ख़त्म कर सकता है और कितने दिन में। तो सबसे पहले भीष्म पितामह ने कहा कि मैं सिर्फ 20 दिन में ख़त्म कर दूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं 24 दिन में, और अर्जुन ने कहा कि मैं 28 दिन में ख़त्म कर दूंगा। तभी वहाँ से एक और योद्धा ने कहा कि मैं सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। ये आवाज़ सुन के सब चौंक गए, और वो कोई और नहीं था, वो था बारबरीक, जो पुत्र थे घटोत्कच के। तो ये सुन के कृष्ण भगवान एकदम हैरान हो गए, उन्हें लगा ये सच कह रहा है। तो उसे वो कहे कि इसकी जांच करनी होगी, तो उसे जांच करने के लिए उन लोगों सोचे। फिर जब एक दिन वो संत के रूप में बन के उसके सामने गए, जब वो जंगल में जा रहा था, संत बने हुए उसके सामने गए, बारबरीक के सामने कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान ने उनसे पूछा, क्या तुम सबसे ताकतवर योद्धा हो? तो बारबरीक ने कहा हाँ। तो मुझे करके, कृष्ण भगवान ने कहा मुझे फिर एक चीज़ करके दिखाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो कर लोगे? तो बोला हाँ, आप जो भी कहेंगे मैं कर लूँगा। तो उसने कहा कि जितनी भी पत्ती मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, क्या वो सब पत्ती को आप एक बाण से ख़त्म कर सकते हो? तो उसने कहा हाँ, मैं ख़त्म कर सकता हूँ। तो उसने कहा, फिर कृष्ण भगवान ने वो सारी पत्तियाँ दिखाई, और उसने बाण जब चलाया, तो बाण जब चला तो जितनी पत्तियाँ कृष्ण भगवान ने चुना था, वो सारी पत्ती बाण से ख़त्म हो गई, और वो बाण जाके कृष्ण भगवान के पैर के पास रुका रहा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, ये बाण मेरे पैर के पास क्या कर रहा है? तो बारबरीक ने कहा, हंसते हुए कहा कि शायद एक पत्ती आपके पैर के नीचे दबी हुई है। तो उन्होंने जब पैर उठाया तो देखा एक पत्ती नीचे दबी हुई। ये देख के उनको उसकी ताकत का विश्वास हो गया। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ बारबरीक के बारे में। बारबरीक कौन था? बारबरीक बहुत ताकतवर योद्धा था। सबसे ज़्यादा महाभारत में सबसे ताकतवर योद्धा बारबरीक था, जो नाती था भीम जी का। सबसे ताकतवर योद्धा बारबरीक था, जिसकी कहानी हमने नहीं सुना होगा। मैं इसी के लिए कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, और काफ़ी अच्छी कहानी है ये। तो ये देख के तो जैसे मैंने आपको बताया कि कृष्ण भगवान ने उसकी ताकत आजमाया, और ये देख के एकदम हैरान हो गए। जब उन्हें पता किया तो उन्हें पता चला कि वो बहुत बड़ा भक्त है शिव भगवान का, शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। और उसे शंकर भगवान से वरदान मिला था। 3 बाण उसे मिले थे। एक बाण से वो जिसे जिसे मारना चाहता है, वो एक बाण से ही उन सबको मार सकता है। और एक बाण इसके लिए था कि जिसे जिसे वो बचाना चाहता है, वो बाण से बचा सकता है। और एक तीसरा बाण था, जिसे जिसे वो बचाना नहीं चाहता है, उसके अलावा जितने भी रहेंगे उन सबको मार सकता है। तो ये 3 बाण उसे वरदान में मिला था, स्वयं भगवान शिव से, शंकर भगवान से। तो ये सब जान के कृष्ण भगवान को बड़ी खुशी भी हुई, और सबसे ताकतवर जान भी गए कि सबसे ताकतवर योद्धा यही है। तो कृष्ण भगवान संत के रूप में ही उससे एक सवाल पूछे कि आप किसकी तरफ से लड़ना चाहोगे, कौरवास की तरफ से या पांडवास की तरफ से? तो बारबरीक ने कहा कि मैं कमज़ोर जो रहेगा दोनों में, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण भगवान सोचे, तो कमज़ोर तो पांडवा हैं। फिर कृष्ण भगवान के दिमाग में एक और प्रश्न है। फिर वो पूछा, अगर कल तुम पांडवा की तरफ से लड़े और कल कौरवास कमज़ोर हो गए तब? तो उसने, बारबरीक ने फिर कहा, अगर कौरवास कमज़ोर हो गए तो मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ और चिंतित भी हो गए। उन्हें सोचा कि जब ऐसे होगा कि जो कमज़ोर होगा उसकी तरफ से लड़ेंगे, तो ऐसे अंत में यही होगा कि लास्ट में सिर्फ बारबरीक बचेंगे और बाकी सब खत्म हो जाएंगे, और किसी की भी जीत नहीं होगी, ना सच की ना झूठ की। तो ये सोच के उन्हें बहुत दुख हुआ और चिंतित हो गए। अब वो सोचे क्या करें, उन्हें तो कुछ तो हल निकालना था, क्योंकि महाभारत हुआ ही था सच की जीत के लिए, सही को, सत्य को जिताने के लिए, गलत को हार कराने के लिए।
गलत की हार हो, इसके लिए। तो कृष्ण भगवान थोड़ा परेशान हुए, वो संत बने हुए थे उसके सामने, तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने बारबरीक से कहा, बारबरीक मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बारबरीक बहुत बड़ा दानवीर था, उसने कहा मांगो, आपको क्या चाहिए संत, आप जो मांगो मैं वो दूँगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझे आपकी गर्दन चाहिए। तुरंत बारबरीक को शक हुआ। सब बारबरीक ने कहा आप तो संत नहीं हो सकते, जो किसी के प्राण मांगे वो संत कैसा, मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हैं, ऐसा बारबरीक ने कहा। तो बारबरीक को बताने के लिए कृष्ण भगवान ने अपना असली रूप लिया, विष्णु भगवान का। वो रूप कोई और नहीं देखा है, उसके पहले एक जन ने देखा था, दूसरे बारबरीक ने देखा है। और वो रूप देख के बारबरीक एकदम खुश, एकदम उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। इतना वो खुश हो गया, इतना वो दिल से खुश हो गया, एकदम उसके जैसे लगा उसे सारी चीज़ें मिल गई। और उसने तुरंत अपनी गर्दन काट के स्वयं कृष्ण भगवान को अर्पण कर दिया। ये देख के कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए, बहुत हुए। और उनने उसे वरदान भी दिया कि जो भी तुम्हें सच्चे दिल से याद करेगा, सच्चे दिल से तुम्हें याद करके कुछ मांगेगा सच्चे दिल से, वो उसकी वो मनोकामना पूरी होगी। और इसके लिए वो फिर उसके बाद युद्ध हुआ और युद्ध शुरू हो गया। और बारबरीक की ये इच्छा थी कि वो सारा युद्ध देखना चाहता। तो बारबरीक की गर्दन को एक ऐसे पहाड़ पे रखे गए, पहाड़ के ऊंचाई पे रखा गया जहाँ से वो पूरा युद्ध देख सके। तो वहाँ पे रखा गया। युद्ध जब समाप्त हुआ और जो ये पांडवास जीत गए, तो पांडवास ने पूछा कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था पूरे युद्ध में, सबसे ताकतवर कौन था और सब किसके वजह से युद्ध जीता गया, पांडवास ने पूछा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये पूरा युद्ध एक ही जन ने देखा है, वो है बारबरीक, उन्हीं से पूछना होगा। तो सब जन बारबरीक के सामने गए और पूछे कि सबसे ताकतवर पूरे युद्ध में कौन था और किसके वजह से युद्ध जीते। तो बारबरीक ने कहा मैंने तो देखा कि युद्ध किसने जिताया, युद्ध तो कृष्ण भगवान ने जिताया है, उन्हीं की राय और मशवरा की वजह से ही आज ये युद्ध आप जीते हैं। अगर कृष्ण भगवान नहीं रहते तो ये युद्ध कभी भी पांडवा जीत नहीं सकते। ये सुन के सब पांडवा नतमस्तक होकर उनका पैर छुए कृष्ण भगवान का और उनका आशीर्वाद लिया। फिर ये जब ये सारा युद्ध खत्म होने के बाद कृष्ण भगवान ने उनका बाकायदा अच्छे से वो किया, उनको नदी में भी वो किया गया। नदी में बहते बहते वो राजस्थान के एक ऐसी जगह पहुँचे। उस समय के जो राजा थे, वो राजा ने उनकी गर्दन का रख के और उसकी बहुत बड़ी मंदिर राजस्थान में बनाई गई है। आज भी वो मंदिर है राजस्थान में। आपको अगर जानना होगा तो मैं लिंक में नीचे शेयर करूँगा। और कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको भी शायद बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं नेट पे भी, गूगल पे भी, और बहुत ही अच्छी है। बहुत ही कम लोग ये कहानी जानते हैं। धन्यवाद।